अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दिस इज जाज अली। हमने गेस्ट पर सॉल्व किया था एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस का मैथ्स क्लास 9 के लिए। फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2√2 और हमसे कहा जा रहा है कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और x4 प्लस 1 अपॉन x4 फाइंड आउट कीजिएगा। ये हमारा मकसद है। विद द हेल्प ऑफ x वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज वैल्यूज, x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x और x4 प्लस 1 अपॉन x4। ये हमें फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन x जब हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमें x और 1 अपॉन x दोनों चाहिए होंगे। x हमें गिवन है, 1 अपॉन x निकाल सकते हैं। x हमारे पास 1 अपॉन x हमारे पास है 3 माइनस 2√2, तो 1 अपॉन x हमारे पास होगा 1 अपॉन 3 माइनस 2√2। इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर लेते हैं। 3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2√2 ओवर 3 प्लस 2√2। आपने देखा कि मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं कॉन्जुगेट से। ये फर्स्ट वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास होगा 3 प्लस 2√2। नीचे आप देख सकते हैं फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 3 प्लस 2√2, 3 का स्क्वायर 9, यहां स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 4 और √2 पर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2। तो ये बन गया 3 प्लस 2√2 ओवर 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1, और आप इस 1 को चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया वो आ गया 3 प्लस 2√2। x हमारे पास गिवन था। विद द हेल्प ऑफ x वी हैव फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ, देखें ये x हमारे पास था और इसकी मदद से हमने 1 अपॉन x फाइंड आउट कर लिया। दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। x प्लस 1 अपॉन x, x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2√2, 1 अपॉन x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2√2। ब्रैकेट ओपन होगा, एक हमारे पास 3 माइनस 2√2, दूसरी हमारे पास 3 प्लस 2√2। 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। माइनस 2√2 एंड प्लस 2√2, 3 और 3 हमारे पास बन जाएंगे 6। ये आंसर आ गया x प्लस 1 अपॉन x का। अब हम आते हैं x माइनस 1 अपॉन x पर, दोनों को माइनस करेंगे। x हमारे पास आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको बता चुका हूं, सवाल में गिवन था 3 माइनस 2√2, 1 अपॉन x हमने निकाला 3 प्लस 2√2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2 प्लस 3 और माइनस 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2√2 और माइनस 2√2 ये बन जाएगा माइनस 4√2। ये आ गया x माइनस 1 अपॉन x। ये वैल्यू हमने निकाल ली x माइनस 1 अपॉन x की। अब हमारे पास लास्ट जो टारगेट जो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या है वो है x4 प्लस 1 अपॉन x4, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमारी थीम ये होगी कि आप पीछे देख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन x हमने फाइंड आउट किया है 6। हम यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये x प्लस 1 अपॉन x से बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, फिर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x4 प्लस 1 अपॉन x4। तो हम ये यूज कर लेते हैं x प्लस 1 अपॉन x इज 6। हमने यहाँ कर ली स्क्वायरिंग बोथ साइड, x प्लस 1 अपॉन x टू द होल स्क्वायर 6 स्क्वायर। फॉर्मूला इस्तेमाल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू 1 अपॉन x, और 6 का स्क्वायर आप जानते हैं ये होता है 36। x से x हम कैंसिल कर लेंगे और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, 2 1 जा 2 प्लस 2 वहां जाके माइनस 2 होगा। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हमारे पास आ गया 36 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 34। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम आते हैं जनाब इस पर मजीद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। हम यहाँ चाहें तो लिख लें, मेंशन कर लें, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। 34 पर भी स्क्वायर हम कर लेते हैं। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 34 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1156।
अच्छा एक चीज यहाँ बता दूं, बच्चे यहाँ कहते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर सर हम क्लास में यूज करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जरा आप इससे कंफ्यूज नहीं होइए, अगर चाहें तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन में जगह बदलने से फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 1156 प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया 1154। ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा x4 प्लस 1/x4 का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेस पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आप देख सकते हैं मैं लिख लेता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करने जा रहा हूं। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मालूम यह करना है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब इसको देखिए, ये हमारे पास है डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है, और ये हमारा है डिवाइजर। डिविडेंड को हम जब डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने इसको नाम दिया p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। देखिए यहां x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की जाएगी, याद रखिएगा आप डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखते हैं, x की वैल्यू आ गई 1, x हटाकर हम लिख लेंगे 1 क्यूब माइनस 6 टाइम 1 स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स 1 माइनस 8, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 8, टोटल आप करेंगे तो ये आएगा -2। और यही हमारा रिमाइंडर है जो हमें फाइंड आउट करना था रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। सिंपल सवाल को हमने पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, और जो हमारा डिवाइजर होगा उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, जिससे हमें वैल्यू पता लगी। उस वैल्यू को पुट करने से जो हमारा आंसर बचता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। सो रिमाइंडर इज -2 व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड डिवाइड p ऑफ x। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपको पार्ट नजर आएगा। p ऑफ x हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बाय x प्लस 2। यहां पर ये मैं बता दूं कि आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। डिवाइड करने का एक नॉर्मल मेथड होता है, एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता है, दूसरा हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी पता लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट के लिए 9 को डिवाइड बाय 2 किया जाए तो 2 बाहर 9 अंदर आएगा, 2 4 द 8 रिमाइंडर 1। तो यहां जो 2 है वो डिवाइजर है, जो 9 है हमारे पास वो डिविडेंड है। इसी तरह जो ये बच गया इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, और जो हमारे पास ये 4 आता है इसे हम कहते हैं कोशेंट। देखिए जनाब हमारा असल मकसद डिवाइड का क्या होता है, डिविडेंड और डिवाइजर की मदद से रिमाइंडर और कोशेंट को फाइंड आउट करना। तो डिविडेंड हमें दिया गया सवाल में, डिवाइजर भी हमें दिया हुआ सवाल में, हमें फाइंड आउट करना है कोशेंट और रिमाइंडर। और मेथड जो हमें बताया गया है वो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो आइए चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड की तरफ। देखिए सबसे पहले हम वर्टिकल लाइंस लिखते हैं इस तरह से। जो एक्स क्यूब आपको नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स, इन सबके हम कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखेंगे। एक्स की स्क्वायर कोई नंबर नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ -6, एक्स के साथ यहाँ मौजूद है 11 और कांस्टेंट हमारे पास है -6। ये जो हमें डिवाइड करने के लिए कहा है, जिससे इसको अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूं तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो -2 आएगा। इस वैल्यू को हम यहां शो करेंगे -2। और फिर हम चलते हैं जनाब, ये नंबर सेम आता है, 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आएगा, -6 -2 ये हमारे पास हो जाएगा -8। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 16। इन्हें हम ऐड करेंगे जनाब तो ये बन जाएगा 27 मल्टीप्लाई होगा -2 से -54 और लास्ट में आ गया -60।
दोबारा मैं यहाँ पर बता दूं, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है। x प्लस 2 को जब इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू -2, जो कि हम यहाँ शो कर रहे हैं। 1 माइनस 6 11 और माइनस 6 ये हमने क्वेश्चन के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को लाइन में लिख लिया। 1 हमारे पास सेम आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -2 -6 -2 -8 होता है, माइनस माइनस प्लस 8 2 16, दोनों को ऐड करेंगे 27 ट्वाइस -54 होता है, ऐड करेंगे -60। ये जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है इसको हम कहते हैं जनाब ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया साइड पर, जो हमें फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर इज -60। अब हम आते हैं जनाब अपने क्वोशिएंट पर। क्वोशिएंट हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका होता है, वो जरा देखिएगा। क्वेश्चन में अगर आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है एक्स क्यूब से, तो हम यहां पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, साथ में ये नंबर जो ऊपर अपोटेंड हुआ 1, फिर x, फिर ये नंबर आएगा -8, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 27। सो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 27 इज द क्वोशिएंट। तो दो मकसद होते हैं जनाब, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना, दोनों हमने निकाल लिए। डिवाइड जब भी कहा जाए तो बचपन से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर टर्म हम यूज नहीं करते कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, कि फैक्टर फाइंड आउट करें बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमें जनाब पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसे हमें फैक्टराइज करना है। हम डिफरेंट वैल्यूज यहां पुट करेंगे उस वक्त तक जब तक हमें 0 ऑब्टेन नहीं होता। तो आइए जनाब सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 1, जहां जहां x से हम 1 पुट कर लेंगे। 1 स्क्वायर -1 -1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 -1। तो आप देख सकते हैं क्लियरली पहला ही तुक्का हमारा यहाँ कामयाब हुआ कि हमारा आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब है कि x -1 इज ए फैक्टर। याद रखिएगा कि हम यहां पर जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, +1 यहां के -1 बनेगा, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं x -1 इज अ फैक्टर। आगे चलते हैं मजीद फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। हम यहां लिख रहे हैं वी विल डिवाइड गिवन p ऑफ x बाय x -1 टू फाइंड अदर फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स पता लगाने के लिए हम सवाल को डिवाइड करते हैं एक फैक्टर से, यानी x -1 से। तो सवाल में हमारे पास कोफिशिएंट हमारे पास देख सकते हैं x क्यूब है ऊपर, यहां आप नंबर देख सकते हैं, यहां पर 1 है, ये 1, यहां पर 1 या -1 या -1। तो इनको इनलिस्ट कर लेता हूं मैं। 1 1 -1 -1। तो पहला नंबर हमारे पास ये सेम आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, ऐड करेंगे हमारे पास बन जाएगा 2 2 1 जा, ये मल्टीप्लाई और क्रॉस 2 आ जाएगा, 2 -1 इज 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और फाइनली ऐड करने पर ऑब्टेंड होगा 0। ये हमारा बन जाता है रिमाइंडर। आप चाहे तो क्लियरली लिख लें, रिमाइंडर इज 0। अब दूसरा जो फैक्टर है क्वोशिएंट की सूरत में नजर आएगा हमें, वो क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है एक्स क्यूब से, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड 1, फिर x लिखेंगे, साथ में ये नंबर आ जाएगा 2, फिर साथ में अगला नंबर नेक्स्ट 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और बच्चा ये बात जानता है कि इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सवाल हमारा था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब ये बराबर है x माइनस 1, ये एक फैक्टर है हमारे पास। दूसरा हमने फैक्टर यहाँ ऑब्टेन किया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है फैक्टराइज फॉर्म आ गई, ये हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि आप एलसीएम मालूम करें फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है, आप प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी आप ये पता लगाएंगे जो आपको पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिए हुए उसके कॉमन फैक्टर्स क्या है और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, उनका प्रोडक्ट निकालने पर हमारे पास आता है एलसीएम। तो आइए चलते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6
यहां हम कर रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। 5x इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स विच आर 3x एंड 2x। 3x और 2x में ब्रेक कर लिया, x यहाँ कॉमन आ रहा है, हमारा फैक्टर बनेगा x प्लस 3, 2 कॉमन आ रहा है, ये x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन फैक्टर है हमारे पास, और ये x प्लस 2। तो हमने जनाब फैक्टराइज कर लिया फर्स्ट वाले को। सेकंड हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4, इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। यहां फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारे बच्चे ये बात जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बनेगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ये फैक्टराइज फॉर्म है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की, ये सेकंड वाले की। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन यानी कि मुश्तरिक जो दोनों में आ गए वो एक ही है x प्लस 2। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स की, यानी जो कॉमन नहीं है, मुश्तरिक नहीं है, वहां रह गया x प्लस 3 और यहां रह गया x माइनस 2। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन फैक्टर है x प्लस 2, नॉन कॉमन फैक्टर से x माइनस 2 एंड x प्लस 3। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बाद का बुक में हमारे पास इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया होता है। यहां देखें आप जरा गौर से, ये दो फैक्टर्स हैं, एक है x प्लस 2, दूसरा x माइनस 2। दोनों में फॉर्मूला इस्तेमाल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि हम ये बात जानते हैं a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, जबकि नेक्स्ट ब्रैकेट है x प्लस 3। अब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर जब x से होगा तो ये बन जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर 3 से होगा तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 4x से होगा तो माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12। तो ये भी हमारी आंसर कहला सकते हैं। देखिए हम चाहे तो ब्रैकेट फॉर्म में फैक्टर्स बना के लिखें, और दूसरा जो है वो हम देखिए हमें फैक्टराइज करना होता तो हम इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ चूंकि हमें एलसीएम निकालना तो बेहतर ये होगा कि आप तमाम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 6 में है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, हमें यहां पर स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 36x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर। और मेथड जो है वो हमें बताया गया है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स, कौन सी दो टर्म्स, आप गौर करें, एक टर्म हमारे पास है 36x स्क्वायर, दूसरी 25y स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर्स, और परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स को हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। दैट्स व्हाई यहां से एक इशारा ये भी मिलता है कि इसको हम फॉर्मूला बना दें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 36x स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 6x, जबकि यहां पर 25y स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 5y। तो 6x यहां आया तो यहां पर भी 6x आएगा, यहां पर हमारे पास है 5y, तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे 5y। तो जनाब ये 6x और ये 5y, आप इसको चेक कर लें। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 36 स्क्वायर, ये 5y स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 6 जा 2 5 जा 10 6 जा 60 बन जाता है, 2 6 जा 12 5 जा 60xy। इट मींस कि ये फॉर्मूला बन गया। और हम ये बात जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जब हम क्लोज करेंगे तो बनेगा 6x माइनस 5y टू द होल स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर सिंस के लिए 3 डॉट ये लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है 6x माइनस 5y टू द होल स्क्वायर। हमें बेसिकली कहा गया था कि स्क्वायर रूट निकाले। क्वेश्चन हमारे पास था 36x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब हमने इस फैक्टर को जस्ट फैक्टराइज किया, जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारा आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ 6x माइनस 5y टू द होल स्क्वायर। तो ये बन गया 6x माइनस 5y टू द होल स्क्वायर।
स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे, अब ये आंसर आपका फाइनल कहलाएगा। बाज बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर ही छोड़ देते हैं, ये आपका आंसर होगा। इस फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज 6x माइनस 5y, ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन नंबर 6 में एक और पार्ट है हमारे पास, कहा जा रहा है व्हाट शुड बी एडिड टू दिस वन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें कहा जा रहा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए जनाब, यहां पर हम जो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए हम ये लाइंस लगाते हैं, आपने देखा होगा। और इसमें हम जनाब क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 4x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये हमारा जनाब क्वेश्चन है। हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमें कहा जा रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड किया जाए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड किया जाए। तो ये स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका होता है उसी तरीके से हम करेंगे, और जो रिमाइंडर होगा उसको हम रिवर्स कर लेंगे, दिस शुड बी एडेड। तो पहली टर्म जो हमारे पास होती है उस पहली टर्म का हम जनाब निकालते हैं स्क्वायर रूट। 4x4 का जब हम रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी 2x स्क्वायर आएगा, ऊपर भी हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। याद रखिएगा इस तरह के काम में 3 जगह हम लिख रहे होते हैं। तो ये बन गया 4x4, साइन चेंज होगी, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बन गया 4x स्क्वायर, ये ऐड कर रहे हैं हम, 2 and 2 ये हमारे पास ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास है 4x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। अब आप देखें यहाँ फर्स्ट टर्म है 4x क्यूब और यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4x स्क्वायर। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 4x क्यूब को और 4x स्क्वायर को, तो यकीनन आपका कटिंग के बाद जो आंसर आएगा वो x आएगा। तो इसको हम यहां भी लिखेंगे, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। यहां पर भी x मेंशन कर रहा हूं, यहां पर भी x मेंशन कर रहा हूं और उसके नीचे भी x मेंशन कर रहा हूं, 3 जगह। ये आंसर में इजाफा होते ही आएगा। अब ये जो आपको नजर आ रहा है x, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब x हमारा 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x क्यूब। देखें x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x x से होगा तो x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे ये कैंसल आउट हो जाएगा। 17x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो ये बनेगा 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 2x। अब दोबारा वही काम करेंगे जो भी हमने काम यहां पर किया था कि यहां की फर्स्ट टर्म को यहां की फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं। तो 16x स्क्वायर डिवाइड बाय 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 1 जा और 4 4 जा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 4। तो दोबारा हम वही काम करेंगे, यहां पर 4 ऐड कर लेंगे, यहां पर भी 4 ऐड कर लेंगे और यहां पर भी 4 ऐड कर लेंगे। ये 4 जो यहां पर नजर आ रहा है ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16x स्क्वायर, 4 2 जा 8x और 4 4 जा ये हमारे पास बनेगा 16। साइन चेंज कर लेंगे और ये कटिंग हो जाएगी, ये भी कट हो चुका। तो 9 माइनस 16 हमारे पास होता है -7। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये सवाल 2 तरह से आता है, व्हाट शुड बी एडिड, और एक तरह से सवाल आता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इन केस अगर सवाल पेपर में आता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो जो आपका बच गया एज इट इज आप हु बहु मनो अन कहेंगे जनाब ये शुड बी सब्ट्रैक्टेड। लेकिन अगर वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडिड, तो जो आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, उसमें हम साइन को चेंज करेंगे। ये -7 है, दैट्स व्हाई मैं कहूंगा +7 शुड बी एडिड to make it a perfect square, should be added to make it a perfect square। और अगर ये सब्ट्रैक्टेड होता तो मैं लिखता -7 should be subtracted to make it a perfect square। तो ये जनाब हमारे पास था आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद जो है वो क्वेश्चंस, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।